नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार में सुस्ती के बाद क्या कल एक्शन लौटेगा लग तो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स के लिए बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। ग्लोबल मार्केट से स्लाइटली पॉजिटिव संकेत हैं और एफआईआईडीआईज बिल्कुल सुस्त हैं, कुछ करके नहीं गए हैं। तो एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एफआईआईडीआईज का डेटा। एफआईआईडीआईज के डेटा की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कुछ नहीं किया। अगर नेट वैल्यू देखूं मैं डीआईआईज की तो 5 करोड़ की सेलिंग का फिगर आया है और एफआईआईज की बात करूं तो 285 करोड़ की सेलिंग का फिगर आया है। तो दोनों का बहुत छोटा फिगर है। टोटल बताऊं तो डीआईआई 8,500 करोड़ की बाइंग करी आज और 8,532 करोड़ की सेलिंग करी, तो -5 करोड़ पे आ गए हैं। एफआईआई 12,525 करोड़ की बाइंग करी, 12,810 करोड़ की सेलिंग कर दी, तो -285 करोड़ नेट वैल्यू निकल के आई है। तो ये तो बहुत ही छोटे लेवल पे कामकाज देखने को मिला है आज एफआईआईडीआईज की तरफ से। बात करूं अगर ग्लोबल मार्केट्स की तो इस समय अमेरिका में डाउ जोन्स 60 पॉइंट्स ऊपर है, नेस्डैक इंडेक्स 33 पॉइंट ऊपर है, एसएमपी 500 1 पॉइंट, रसल 2000 12 पॉइंट और विक्स 1% ऊपर है। तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, बहुत ही फ्लैट है यूएस मार्केट। यूरोपियन मार्केट में फिटसी केवल 8 पॉइंट नीचे है, डेक्स केवल 36 पॉइंट ऊपर है, कैक में 25 पॉइंट की गिरावट है। तो ये भी फ्लैट है, कुछ खास मूव नहीं है। एशिया पैसिफिक निकाई 1/3% ऊपर है, तो शंघाई 1% नीचे है। हैंग सेंग भी आधे % नीचे दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी की अपडेट यह है कि करंटली 80 पॉइंट्स ऊपर है और 22,180 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये पूरे के पूरे मार्केट के संकेत आ रहे हैं, ट्रेड कर रही हैं जो चीजें, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। निफ्टी की बात करूं तो जब तक 22,000 का लेवल नीचे में ब्रेक नहीं होगा तब तक पॉजिटिव रहना है और जब 22,250 के ऊपर हम सस्टेन करेंगे तो सुपर पॉजिटिव होना है। इस बीच में अगर झूलता रहे घूमता रहे तो घूमने दो, कुछ ट्रेड बन नहीं रहा। नीचे की तरफ सपोर्ट के रूप में स्टॉप लॉस लगा के कॉन्ट्रा प्ले करो, लॉन्ग करो, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ पुट में बाइंग करो। यही मेरे हिसाब से एक स्ट्रेटजी है, कॉन्ट्रा प्ले करो यानी कि इस 200 पॉइंट की रेंज में। अब आ जाता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो बहुत बड़ी खबरें हैं बहुत सारे स्टॉक्स के लिए, जहां पे सबसे बड़ी न्यूज आ रही है पेटीएम की तरफ से। पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसपे रिसेंटली आरबीआई ने ताला लगा दिया है, ऑलमोस्ट ताला इन द मीन रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, वो अपने काम को खुद नहीं कर सकते। तो उन्होंने सबसे पहले एक्सिस बैंक के साथ करार किया और अभी फाइनली 4 और बैंकों के साथ करार कराए। साथ ही साथ इनके फाउंडर चेयरमैन विजय शेखर शर्मा जी छोड़ के चले गए हैं, रिजाइन दे दिया है उन्होंने पेटीएम बैंक से। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। पूरा बोर्ड दोबारा से बनेगा अब कंपनी का, पेटीएम पेमेंट बैंक का, स्पेशली कंपनी का नहीं बस इसी का। क्या अपडेट है? विजय शेखर शर्मा स्टेप डाउन एज पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो ये अब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड हैज रिकंस्टिट्यूट इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओसीएल विड्रॉ नॉमिनी फ्रॉम पेटीएम पेमेंट्स बैंक बोर्ड। विजय शेखर शर्मा स्टेप डाउन एज पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड बोर्ड मेंबर। ये भी पार्ट टाइम है, पक्के नहीं है भाई साहब। तो कंपनी कह रही है, साथ ही साथ कंपनी सेज अपॉइंटमेंट ऑफ श्रीनिवासन श्रीधर एंड सेकंड नाम है देवेंद्र नाथ सारंगी, अशोक कुमार गर्ग एंड रजनी शेखरी सिबाल, इनको अपॉइंट किया गया है इनके विजय शेखर शर्मा जी के रिजाइन के बाद। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, कल पेटीएम कैसे रिएक्ट करता है, मेरे को ये देखना है भाई साहब। आगे बात करूं तो म्यूचुअल फंड की बात करें थोड़ा। एसबीआई के अभी रिसेंटली एक फंड रिलीज किया था, एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसमें एफपीओ में एनएफओ में लगभग 6,700 करोड़ का रेस कराए एसबीआई ने, फंड रेस कराए। तो 6,700 करोड़ जुटाते हुए दिखे, बढ़िया परफॉर्मेंस लगी। आगे बात करूं आप सभी के साथ तो एचएफसीएल को लगभग 40 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे। तो ये स्टॉक आपके लिए कल रडार पे रहेगा। सिगाची इंडस्ट्रीज के लिए खबर आ रही है, कंपनी एंड आईमस इन्वेस्टमेंट यूएई बेस्ड कंपनी टू एंटर द ग्रोइंग यूएई फूड एंड फार्मा मार्केट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने थोड़े से अपने इंटरेस्ट रेट 65 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिए। कंपनी कट्स कार लोन
कंपनी ने कार लोन के इंटरेस्ट रेट कम करे हैं 65 बेसिस पॉइंट से, ये अपडेट आते हुए दिख रही है। 1.1 सॉल्यूशन ने एक एक्विजिशन करा है IT क्यूब सॉल्यूशंस में, जिसकी वैल्यू 84 करोड़ की है। आगे पावर मैक प्रोजेक्ट्स एक और स्टॉक है जो कल एक्शन में रहेगा, जहां पे 400 करोड़ रुपए के समथिंग के ऑर्डर मिलते हुए दिखे कंपनी को। वॉकहार्ट फार्मा एट द एंड बड़ी तेजी से भागा था ये शेयर, और मैं आपसे कंटिन्यू कर रहा हूं 1600 करोड़ तक का QIP आ सकता है। अनाउंसमेंट आ गई है, QIP 1600 करोड़ तो नहीं आया, लेकिन 400 करोड़ का QIP कंपनी कह रही है आएगा। और जो प्राइस तय करा है वो 10 दिन के एवरेज प्राइस के हिसाब से आएगा QIP प्राइस, कोई फिक्स प्राइस नहीं दिया है। तो ये एक फ्रेश अपडेट आते हुए दिख रही है यहाँ पे। CMS इन्फोसिस्टम, इससे पहले वाली वीडियो उसी पे थी। कल प्रमोटर्स 26% पूरा स्टेक बेच के भाग जाएंगे और 1600 करोड़ की ये वैल्यू के हिसाब से सेलिंग होने वाली है। देखने वाली बात यह है कि खरीदार कौन है, तो ये स्टॉक अलर्ट है। एक्सिस बैंक की तरफ से अनाउंसमेंट आ रही है, 21 नई ब्रांचेस ओपन करी है कर्नाटका में आज के सेशन में, तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है। और भी कुछ स्टॉक्स हैं, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल ओपन मार्केट में, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।